ठीक है भाई, तो अब ये वाला मॉक शुरू करते हैं। सुबह एक टेक्स्ट बुक का दिया था, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। 276 नंबर थे उसमें, बस होपफुली ये वाला अच्छा जाएगा। उसमें पता नहीं थोड़ा यार रीजनिंग मेरे को वो लग नहीं रही थी कि वो एकदम रिलेटिव है, मतलब अजीब सी रीजनिंग दे रखी थी। तो रीजनिंग की वजह से मेरे को टाइम मैथ में भी कम मिला, कुछ 38 मिनट लगभग मैंने मैथ में ली थी। और रीजनिंग में मैंने 5-6 क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे, तो उसकी वजह से वो पेपर तो हो गए हैं ख़राब। पर ये वाला देखते हैं अभी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और पहले भाई कोई अगर देख रहे हैं तो पहले ही अपना मॉक दे लो, उसके बाद में देखो, ताकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आया हो वो क्वेश्चन आप इधर से देख सको कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया है। हो सकता है मैंने मतलब जो अप्रोच लगाई है वो आपको अच्छी लगे, तो वो आप भी यूज कर सकते हो उस अप्रोच को। और अगर कोई क्वेश्चन का कोई डाउट वगैरह हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। मेरे यहाँ तो दिवाली मनाना भी शुरू हो गया है, लोग पटाखे जला रहे हैं सुबह से। ऐड आएगी 15-11 सेकंड की। ठीक है, आज पहली बार मेरे को लगा है टेक्स्ट बुक वालों ने कुछ अलग ही किया है। टेक्स्ट बुक इतना हार्ड पेपर बनाती तो नहीं है, अभी पहली बार ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मतलब ऐसा लग गया हार्ड सा पेपर, इतना वैसे बनाते नहीं है लोग। शुरू करते हैं इसको। कहाँ है रीजनिंग, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है आई बिलीव मीन्स ये दे रखा है, आई एम गुड इसका ये दे रखा है, बिलीव का मतलब बताना है। बिलीव भाई इसमें से तो नहीं पता चलेगा, और इसमें से दैट इसमें से कट जाएगा, आई इधर से कट जाएगा, तो दोनों का यूज करके तो पता चल रहा है। इसमें से बिलीव बताना है ना, तो बिलीव तो इसमें है ही नहीं, तो दोनों का ज़रूरत है इसमें। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू सोल्व द। अरे रिव्यू हो गया, आगे बढ़ो। ये लोग हैं, ये 5 फ्लोर्स पर बैठे हुए हैं। नो टू वर्क ऑन द सेम फ्लोर, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1। ऐसे भाई उल्टा लिख ले, 5 4 3 2 1। और इसमें क्या कह रहे हैं, 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड आई, 1 2 वाई। और जी लीव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबोव आई, इसके नीचे जी है। देयर आर 1 फ्लोर बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ है वो ऊपर रहता है। ठीक है, 1 फ्लोर इनके बीच में है। वो अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर 2। भाई जी को ही नीचे बिठा देते हैं पहले, फिर उसके बाद में 2 लोग छोड़कर एच हो जाएगा। और एफ और ई के बीच में 1 लोगों का गैप है। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन ई एंड एफ। जी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो आई। एंड तो भाई इनको उल्टा बिठाना पड़ेगा, आई को ऊपर ले जाना पड़ेगा मेरे को। आई को रखते हैं यहाँ, जी को रखेंगे यहाँ, 1 2, तो एच आ जाएगा यहाँ, एफ हो जाएगा यहाँ, ई हो जाएगा यहाँ, और मेरे से पूछ रहे हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो एच हो जाएगा। चलो इसमें मेरे को वैल्यू बतानी है, तो 221, आर का मतलब प्लस है, 221 प्लस में 13, क्यू का मतलब गुना है 7। भाई करने को मैं यहाँ भी डायरेक्टली कर सकता हूँ, पर उससे फिर मेरी प्रैक्टिस ही ख़राब होगी, तो इसको मैं लिख लिख कर ही कर लेता हूँ। गुना 7, पी का मतलब है डिवाइड 91, और एस का मतलब है -17। तो 13 7 91, 13 7 91, ये तो कट गया, एक बचा 222। तो 222 और 17 5 22 होता है ना। चलो के पी 11, 5 16, 5 21, 26, और फिर 5 पर आ जाएगा। ये तो पूरा ही सेम ही है। डब्ल्यू और एक्स में देखना है, सी एच 5 8 13 18, 5 23, 23 का मतलब डब्ल्यू आएगा। और 224 और 25 में देखना है, तो ये भाई 225 ही आएगा, सबके क्यूब और स्क्वायर में जा रहा है ना। चलो 128 256, ये गुना 2 हुआ, फिर गुना 2 हुआ, ये फिर 64 पर आ गया। क्यों भाई, फिर इसका भी 2 गुना, फिर इसका भी 2 गुना, और अब जो भी आएगा वो पहले छोटा आएगा, फिर उसका 2 गुना आएगा। क्या करूँ, 128 256 तो पहले ही आ चुका है, 128 256 दोबारा भी ले सकता हूँ वैसे तो मैं। ये गुना 2 हुआ, ये फिर से गुना 2 हुआ, ये तो सीधा डिवाइड कर दिया इसने, 3 3 का पेयर तो नहीं बना रहा है इससे। फिर 128 256 512 आ जाए, क्योंकि पहले छोटा तो आएगा नहीं। या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ 64 हो और ये ऐसे सीक्वेंस बना हो, फिर यहाँ पर सीधा 512 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा। ऐसे भी तो बना सकते हैं, 512 64 और 128 256।
64, 128, 256। भाई मेरे को उसके चांस कम लग रहे हैं और मेरे को इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि ये वाला सीक्वेंस हो और इसी को दोबारा इधर रिपीट किया गया हो। तो मैं 512, 64 पर मार्क कर देता हूँ, बाद में देखेंगे। ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द हाउस एच एंड वॉक्स 4 मीटर साउथ। ये एच हो गया, इधर 4 मीटर नीचे गया। अरे यार 4 मीटर इधर नीचे जाएगा। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 6 मीटर, 6 मीटर। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक फॉर 3 मीटर। देन रीचेज हाउस बी। इन विच डायरेक्शन बी इज फ्रॉम ए। यहाँ से गया है भाई ये कितना, साउथ वेस्ट। रोल नंबर एंडिंग विद द even number belongs to batch 1. roll number ending with odd number belongs to batch 2. which of the following pays correctly? roll number batch 1। भाई ये even से है तो batch 1 से जाएगा, ये सही बात है। ये भी batch 1 से ही जा रहा है, तो इन दोनों में से इसका है, ये batch 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा batch 2 से। जिसका odd है वो batch 2 से जाएगा, batch 1 से ये जाएगा। एंट्री दे रखी है, इसका ये है, क्या बताना है, दिस लाइकली नो एडिशंस आर डिफरेंट। ओके। स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस थर्ड एडिशन ये भी सेम है, इसमें 13 नहीं लिखा हुआ है, बस 978 140 20 456 73। पब्लिशर है नॉर्थ ब्रिज प्रेस, ईयर 2022। अब ये ISBN के बाद में 13 लिखा हुआ है और मेरे को यहाँ नहीं लिखा हुआ है 13, तो नो द एडिशंस आर डिफरेंट। एडिशन डिफरेंट तो नहीं है, मेरे को लग रहा है सेम ही है। नो द पब्लिशर आर डिफरेंट, पब्लिशर तो सेम है। और यस ऑल मेजर डिटेल्स मैच, ये हो रहा है। नो द ISBN फॉर्मेट्स आर डिफरेंट। ISBN फॉर्मेट डिफरेंट मैं कैसे कहूँ, इसमें डिटेल तो दी नहीं है, तो मैं इसको सेम भी तो नहीं कह सकता हूँ, डिटेल नहीं दी है तो मैं ये मार देता हूँ अभी। इन्हें बेंच अरेंजमेंट तरुण इज 21, इधर से 21, 16 फ्रॉम द राइट एंड डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ, 21 में 15 जोड़ दो बस। ऑन द बेंच 4 36 67 94, बाई डिफरेंस लेना पड़ेगा क्या, 32 का डिफरेंस है, फिर 31 का डिफरेंस है, और ये कितना हो रहा है 24 और 3 27 का डिफरेंस, 32 31 27, और ये 12 6 18 का डिफरेंस। ऐसे तो बात नहीं बनी है। 4 2 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 8 का स्क्वायर जमा 3, फिर 9 10 का स्क्वायर माइनस 6, 11 का स्क्वायर, फिर उसमें से कुछ कम हो रहा है तो ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए था। इससे तो स्क्वायर में भी नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है। डिफरेंस का भी डिफरेंस लूँ, -1 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -9 हुआ, फिर -16 कर दो, इसमें से तो 2 हो जाएगा, 2 जोड़ोगे तो 114 हो जाएगा। ये दे रखा है, इसमें से मेरे को क्या बताना है। गिवन इलस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ टर्म टू द राइट ऑफ द टर्म 92 इन द लास्ट टैप ऑफ द इनपुट। लास्ट टैप है फोर्थ, ये वाला, इसमें लेफ्ट L से शुरू हुआ, M आया, Q आया, रेथ आया। ठीक है, मेरे को भी लास्ट टैप ही बनाना है, लास्ट टैप बनाना आसान होता है इसलिए बना देते हैं। K से शुरू होगा, फिर PEE बनेगा, फिर PEL बनेगा, फिर उसके बाद में R बनेगा। ठीक है, और फोर्थ टर्म टू द राइट ऑफ द टर्म 92 इन द लास्ट स्टेप। अब 92 तो भाई इधर लगेंगे ये सारे, 92 87 80 74, और इसके फोर्थ में 74th ये बनेगा ना, इन द लास्ट स्टेप फोर्थ टू द राइट। Your relative has been accused of a murder and the police is looking for him. Since the accusations, your relative is missing. After a week, he calls you and tells you where he is, asking for your help. Okay,
As he has run out of money, which of the following courses of actions you will take? You will bring him to some food and money. You will inform the police about his whereabouts. You will ask him to flee that place as the police are looking for him. You will tell him that you cannot help him as it is too risky. वैसे तो एथिक्स कुछ और कहते हैं, करेंगे कुछ और, पर फिलहाल तो यही ठीक है, पुलिस को ही बताना पड़ेगा. You will tell him that you cannot help him as it is too risky. या रिलेटिव क्या ही कर सकते हैं, अब कोई भी हो, चाहे कानून सबके लिए एक है. देर आर 7 members in a family, either both or none of the parents of a person are alive. या तो दोनों ही अलाइव है या दोनों ही नहीं है. ठीक है. बी इज एज सिस्टर इन लॉ. बी है वो सिस्टर इन लॉ है ए की, ये इसका हस्बैंड होगा. ए किसी तरीके से इसके रिलेट होगा. एफ इज़ द ब्रदर ऑफ सी हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी. सी है वो ग्रैंड मदर है डी की, ये लो भाई. और एफ इज़ द ब्रदर ऑफ सी, और ये एफ हो गया. ठीक है. ए इज़ द सीज डॉटर इन लॉ. ए है वो सी की डॉटर इन लॉ है, तो इसका भी कोई हस्बैंड होगा. इसका हस्बैंड बना देते हैं. सी इधर रख लेते हैं, एफ को भी इधर रख लेते हैं, और डी इनका सन बना दूंगा. डी तो इनका ही सन बनेगा ना, सन डॉटर जो भी है जे सन. ए इज सीज डॉटर इन लॉ एंड हैज ए सन, तो ये डी के बारे में बता रहा है. ई हैज़ 2 children ऑफ डिफरेंट जेंडर्स. ई के पास में 2 चिल्ड्रन हैं जो डिफरेंट जेंडर के हैं. एंड इज मैरिड टू सी, ये ई हो गए. ठीक है. इसकी कोई अब डॉटर और होगी, और इसके दोनों वो हो गए हस्बैंड वाइफ, तो ये हो गई, ये इसकी डॉटर हो गई. चलो. बी इज डीज. डी ये हो गया. बी है, बी का कहाँ है भाई, बी इज एज सिस्टर इन लॉ. तो ये बी है, ये क्या है, आंट, मदर, ब्रदर इन लॉ तो है नहीं बी के बारे में, सिस्टर भी नहीं है. बी इज ए की सिस्टर इन लॉ. बी इज एज सिस्टर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ तो मैंने सही बना दिया है इसका. फिर एफ इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ये भी सही बना है. हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, ये भी ठीक बना है. ए इज सीज डॉटर इन लॉ. ए है वो सी की डॉटर इन लॉ है, ये भी ठीक बना है. हैज सन, तो डी का सन हो गया. और ई हैज़ 2 children. ई के पास में 2 चिल्ड्रन है, तो ये बने गए. और डिफरेंट जेंडर है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया. ये सी से मैरिड है, तो बी इज डी की आंटी बनेगी भाई. और तो क्या ही बनाऊँ मैं इसको, मदर तो बन नहीं रही है. ये बनेगी भाई, बनेगी क्या ये तो नहीं पता है, पर ऐसे बनेगी. अब 4 people are A B C D and their ages are this. Who is the 15-year-old? अच्छा, इनमें से बताना है. D is not 15-year-old. C is 5-year-old. C का 5 हो गया. A is not older than B. नोट D. A है वो B और D से छोटा है, ये ठीक है. और D का 15 नहीं है, तो C का तो 5 हो गया, ये तो पता चल ही गया. ऐसे लिख लेते हैं इनको. बी डी कुछ भी ले लो, ए ले लो और सी ले लो. सी का 5 हो गया. अब ए है वो इन दोनों से छोटा है, तो 10 ही होगा, ये तो साफ सी बात है. और इसका 15 नहीं है, तो ये 15 होगा, और ये फिर 20 हो जाएगा. तो ये से पहले से पता चल रहा है. डी इज ओल्डर देन ए, हु इज ओल्डर देन सी. डी है वो ए से बड़ा है, और ये सी से बड़ा है. उल्टा लिख दिया मैंने, ए से बड़ा है, सी से बड़ा है. पर ई का मेरे को अभी इसमें कुछ पता है नहीं है, ये तो नहीं होगा. फर्स्ट इन अलोन आर सफिशिएंट. ठीक है. 6 person आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी. 1 2 3 4 5 6. बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, फेसिंग द सेंटर है ना, ये ई हो गया, ये बी हो गया. और बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ. बी ए एफ. और ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और सी. ई है, ए यहाँ नहीं आएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ नहीं तो यहाँ आ जाएगा. तो पहले से तो बन रहा है सब कुछ, जहाँ बिठाना बिठा दो.
ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एक बार और देख लेते हैं, ए हो गया थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी एक बी, और एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड ई। तो बी को अगर मैं यहाँ बिठाऊँगा तो डी यहाँ बैठ जाएगा, और बी को मैं यहाँ बिठाऊँगा तो डी यहाँ बैठ जाएगा। बी को मान लो मैं यहाँ बिठाऊँ तो डी यहाँ बैठ जाएगा, और ई है ना, तो ये को यहाँ रख सकता हूँ, पर मैं बी को यहाँ भी ले सकता हूँ, डी को यहाँ भी ले सकता हूँ, तो नहीं बैठेगा। फिर बी ई कहाँ आया, नहीं आया ना, तो बी तो यहीं बैठेगा, डी यहाँ बैठ जाएगा, फिर ई को यहाँ ले लो, फिर जो भी है वो यहाँ बैठ जाएगा। तो इससे बन जाएगा फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, टुगेदर आर सफिशिएंट, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। यार मेरा तो दोनों से बैठा दिया मैंने, इधर तो है ही नहीं इसमें। एक बार फिर से देख लोगे, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और सी। तो ए यहाँ आया, नहीं तो ए यहाँ आया, और ये एफ यहाँ आया, और सी यहाँ नहीं आया तो सी यहाँ आया। तो पहले से तो आराम से बन गया है। दूसरी भी देख लेते हैं, ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये एफ हो गया, ये ए हो गया। डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी है वो बी के थर्ड टू द लेफ्ट है, ओके। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड ई, एफ है, मान लो बी को मैं यहाँ लगाऊँ तो डी को यहाँ रख देते हैं एक बार, और एफ है वो किसका, बी और ई का है ना, ई यहाँ हो गया, और ये क्या बचा, कौन बच गया, जो भी बचा सी। और मान लो अगर मैं एफ, ये तो पहले लिया था, बी को यहाँ रखा था ना, इस बार बी को यहाँ रख लेते हैं, तो इसके लेफ़्ट में ही तो डी आएगा, डी यहाँ आ जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई गलत। भाई दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही सफिशिएंट है, और इसमें से या तो फर्स्ट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, सेकंड अलोन। अरे यार इधर आएगा दोनों में से कोई भी, अब मैं क्या करूँ, टुगेदर तो मान नहीं सकता हूँ, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, सेकंड भी सफिशिएंट है, अब यही मार देता हूँ, पता नहीं क्या किया इन्होंने। ये हो गया है, और ये है, पहले तो निकल रही है इसमें से, इज नॉट एम्बेडेड बताना है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। ये नहीं बनेगी भाई सेकंड वाली, यहाँ से यहाँ तक ये गया, फिर ये फिगर पीछे तक आई नहीं, वैसे भी और भी गई है क्या, हाँ ये रहा ना, ये नीचे तक आया, नीचे तक आया, इससे आया, इससे आया, ये भी बन रही है सेकंड वाली भी। थर्ड वाली बाद में देखूँगा, कंफ्यूजिंग है, इसको देखते हैं। यहाँ से ऊपर गया, एक ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये बन गया, बन गया, बन गया, तो थर्ड को ही मार देते हैं बस अब। स्टेटमेंट इन स्टेट एक्स मैनी पीपल आर अंडर द इल्यूजन दैट दे आर नॉट prone to any kind of disease, so they feel health insurance is unnecessary. To raise awareness among citizens, the state X should organize a campaign on importance of health insurance. ये तो ठीक है भाई, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। Each ward should organize a health and fitness program with free checkups. करने को तो ये भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम विद फ्री चेकअप्स। चलो दोनों कर देते हैं। ये हो गया है भाई, इफ़ एस हैज़ ओनली वन चाइल्ड। पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा, एफ एस के ओनली वन चाइल्ड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। एफ एट द रेट जी, एफ इज़ द मदर ऑफ जी, और जी का ये बना रखा है सिमिलर, एल इज़ द फादर ऑफ एम, तो जी है ये फादर है क्यू का, और क्यू ये ब्रैकेट है, इज़ द डॉटर ऑफ एस, और एस फिर सिमिलर है वी के, एस इज़ दी फादर इन लॉ। अरे अरे भाई 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 काहे गड़बड़ करवाते हो दोस्तों। एफ हो गई मदर जी की, फिर जी सिमिलर क्यू है, तो जी इज़ दी फादर इन लॉ ऑफ क्यू, तो जी है वो फादर इन लॉ है क्यू का, ये हो गई क्यू, क्यू का तो जेंडर भी नहीं पता है, चलो क्यू है, ये क्या है, ये है डॉटर ऑफ एम, क्यू है कोई दूसरी एस की डॉटर, ठीक है, एस लिखो ना भैया,
और एस है, ये फादर इन लॉ है वी का, तो ये वी मार देते हैं इधर। और वी है, ये दे रखा है इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, ये वाई ले लेते हैं। इफ़ एस हैज ओनली वन चाइल्ड, यही वन चाइल्ड है इसका, देन वाई इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, नहीं, वाई इज़ द ग्रैंडसन ऑफ एफ, एफ का ग्रैंडसन, सन के बारे में नहीं पता है, वाई इज़ द ब्रदर नहीं पता है ना वी का, वी इज़ द सन ऑफ जी, ये सही है। और एस इज़ द फादर ऑफ वाई, एस का नहीं है, ये तीसरा ठीक है। फर्नीचर, चेयर और वॉल, वॉल फर्नीचर में आएगी नहीं भाई, वॉल को अलग रख दो, बाकी फर्नीचर और इसको एक दे दो, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर के अंदर चेयर आ गई, वॉल आएगी नहीं। इसमें से एक्स बड़ा है एम से, कहाँ गए भाई एक्स, एक्स बड़ा है एम से, ये ठीक है। और वी बड़ा है जेड से, वी कहाँ है, वी यहाँ है, जेड यहाँ है, और ये वी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, दोनों गए। 89 8 से रिलेटेड है, द फॉलोइंग सेम लॉजिक, 29 इज रिलेटेड टू 4। ओ भाई 89 8 से है, तो 29 है 4 से। मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ऐसे तो नहीं हो रहा है। चलो 419 से रिलेटेड टू, इनमें से किससे 419 से रिलेटेड है, 8 का स्क्वायर 64 और जमा में 25, 89 बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 जमा में 13, ये 8 में कितना जोड़ा 17, 4 में 9 जोड़ा, ऐसे तो नहीं बन रहा। 8 9 का स्क्वायर हो रहा है वैसे तो, 9 का स्क्वायर -2, ये 6 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर जमा 4, 10 2 100, 6 6 36 -6। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। 9 4 9 2 11, 8 9 17, 8 दूनी 16, 9 8 है 72, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स, 39 मिनट बची हैं, इतनी जल्दी कैसे टाइम पास हो जाता है मेरा। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली वोवल्स ऑफ, वोवल्स का तो कोई लेटर भी नहीं होता यार। अच्छा, इसमें से कंसोनेंट्स निकालना है, ई ओ और कंसोनेंट ऑफ एम एल, ई ओ कहाँ से ले आए, ये वोवल्स हो गए, और एम एल बस इसमें यही है ना, ठीक है। लोम कुछ होता है, लिमो कुछ नहीं होगा, लोम लियोम कुछ नहीं होगा, लोम कुछ नहीं होगा, मोल होता है MOLE, एक लोम का पता नहीं है, मोल मिलो मियोल मोइल नहीं होगा, ओलेम नहीं होगा, ओमल नहीं होगा, ओइल्म कुछ नहीं होता है, इलोम कुछ नहीं होता है, इमोल कुछ नहीं होता है, इोल्म कुछ नहीं होता है, एक ही बन रहा है यार। According to the expert, the island of Maldives may be submerged by the year estimated rises in the sea level। अच्छा ठीक है, global warming causes more heat waves which lead glaciers to melt and sea level to rise। The Maldives is only low lying island, इसका कोई लेना देना नहीं है, only first can be concluded हो सकती है, more heat waves which led glaciers to melt, इसी वजह से वो हो जाएगा। क्यू से ओ है 2 कम है, ओ से ये 2 कम है, ए से सी 2 ज़्यादा है, के से एम 2 ज़्यादा है, जेड से एक्स 2 कम है, एम से एल 2 कम है, हो गया ना। क्यू ए जेड एम एन एल, के से 2 ज़्यादा, ए से सी ज़्यादा, बहुत सही। 82 भाई, यहाँ पर तो मैं ना गुना दूंगा ना भाग, क्योंकि 130 है ना, ज़्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ भाग दे दूंगा और यहाँ गुना दे दूंगा, तो ये 12 से चला जाएगा, पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, गुना बिल्कुल गलत हो जाएगा, गुना और भाग, इसके बटे में 12 आ जाएगा, तो 1/12, तो ये वैसे नहीं कटेगा, पहले बचा 82 94 94, और फिर ये प्लस में 4 या 12, 4 6 24 30, ऑप्शन ही चेक कर लेता है। ऑल पिचेज आर डॉग
डॉ डॉ नो पिचेज आर यूनियंस, सम पिचेज आर डो, ठीक है। नो डो इज यूनियन, सम पिचेज आर डो, ये तो सारी ही हैं। ऑल पिचेज आर डो, सम पिचेज आर डो, तो ये भी मार दूंगा। नो डो इज यूनियन, ये गलत है। ऑल डो आर पिचेज, ये भी गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। 24 24 दूनी 48, 24 3 72 जमा इसका आधा गुना 3 जमा इसका आधा, 18 36 18 54, 18 चौकी 72, 18 पंजे 90 और 24 पंजे कितना होता है? 24 पंजे नहीं, 24 चौका चाहिए मेरे को। 96 माइनस में 12 और 18 चौकी 72, 18 पंजे 90 माइनस में 18। क्या ही बकवास है यार। 9 का 8 गुना, 4 2 6, ऐसे भी नहीं हो रहा है। हाँ 24 दूनी 48 दूनी 96, कैसे भाई? ये इसका आधा कितना होगा? 42। डिफरेंस तो सेम नहीं हो रहा है, डिफरेंस भी सेम नहीं है। रेशो दूँ इसका, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 3 7 3 2, 7 2 हो गया, ठीक है। 12 7 84, 12 ये, और ये 9 दूनी 18, 9 8 72, ये तो 8 2 हो रहा है। रेशो भी सेम नहीं हो रहा है, देखेंगे बाद में। शार्क, ऑक्टोपस, बीवर, स्टारफिश। शार्क, ऑक्टोपस, बीवर, स्टारफिश। एक्चुअल में बीवर मेरे हिसाब से हो जाएगा, बाहर भी घूमता रहता ना। 29 69, 46 93, डिफरेंस ले लेते हैं। 40 का डिफरेंस है, इन सब में अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं। ये भी तो 40 का डिफरेंस है। 29 46, ओड है ओड है ओड है, एक इवन आ रहा है। अभी तो इसी को मार देते हैं, बाद में देखेंगे। अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ई क्यू आई एन ओ क्यू यू एक्स। 3 3 4 1 7, 3 3 4 1 7, एक तो ये हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया है, एक ये हो गया लास्ट वाला अनचेंज्ड पूछा ना, 2 हो जाएगा। मैथ पर आ जाओ। 33 मिनट बचे हैं भाई साहब। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल ए राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्टी वे, ठीक है। ही मेक्स चीटिंग ऑफ 12% वाइल परचेजिंग एंड 17% वाइल सेलिंग। 12% की चीटिंग की थी, मतलब वो खरीद कर लाया था 112 रुपये, 100 की चीज़ 112 रुपये, और 17% की सेलिंग, तो देता है 83 चीज़, पैसे लेता है 100 के। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट, ये कट गया तो 83 के ऊपर उसका प्रॉफिट आएगा। ये कितना है? ये 40 30 जोड़ूंगा तो 113 हो जाएगा ना। 29 का प्रॉफिट है 83 के ऊपर, इंटू में 100, 9 3 12, 1 8 3 11, बस सही बन रहा है। कुछ सीधा सीधा कट नहीं रहा है, तो 29 का 3 गुना कितना होता है? 87, 3 गुना 87 होता है। तो 3 अगर जो ये पूरा कटता तो थोड़ा 33% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, पर 2 ऑप्शन है पास पास में। क्यों करते हैं यार ये लोग इतना कैलकुलेशन वाला काम? 83 8 तिया 24, 3 तिया 9, 24 49 50 40 41 0, 8 5 40, तो 5 पर तो गया नहीं, 5 से थोड़ा कम, 34.93 हो जाएगा। इनकम क्लासेस ये दे रखी हैं, इसका मीडियन बताना है मेरे को। बहुत बढ़िया। 20 30 15 35, 20 और 30, 50 50, इधर भी 50 हो रही है, इधर भी 50 हो रही है, तो 3000 वाला ही आ जाएगा बीचों बीच। 50 इधर हो गई, 50 इधर हो गई, तो बीच में आएगा वही ना। तो बीच में तो इसमें सिर्फ 3000 ही आ सकते हैं। कोई फॉर्मूला लगाऊंगा तो बाद में लगाऊंगा, अभी नहीं लगा रहा मैं, टाइम भी नहीं है इतना मेरे पास। ए फेयर डाई इज थ्रोन, ठीक है। इसमें आउटकम इज इवन और ग्रेटर देन 4, या तो 2 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, ये होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम गिवन दैट द आउटकम इज इवन और ग्रेटर देन 4, या तो इवन है 2 है या 4 है या ये है, इसमें से भी प्राइम हो, तो 1 और 2,
2/4, तो 1/2 हो गई ना इसकी प्रोबेबिलिटी। फ़िलहाल तो मेरे को यही लग रहा है। बी एंगल 90 है, ये बी हो गया, ये हो गया, सी हो गया, और ये कोसेक ए दे रखा है 2√2। कोसेक ए 2√2। कोसेक ये होता क्या है, ये अगर 90 है तो इसके सामने वाली ये और ये, तो ये 1 है, ये 2√2 है एक तरीके से, यही तो कह रहे हैं ये। ठीक है, तो ये 2√2 है, इसमें से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7, ये √7 हो जाएगी। कोस सी मतलब √7/2√2, 2√2 इंटू में साइन ए 1/2√2 जमा में साइन सी क्या होगा √7 में, अरे भाई कोस सी लिया था ना मैंने पहले, तो 1 लो ना यहाँ पर 1/2√2, और साइन ए लेना है तो भी 1/2√2, और साइन सी लेना है तो √7/2√2, और कोस ए लेना है तो √7/2√2। ठीक है, ये बना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, और ये बना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, 7/8, 8/8, 1। ये दे रखा है ओ है ऑर्थो सेंटर है सच दैट बी इज 72 डिग्री, बी है पूरा 72 डिग्री है, सी ये हो गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ द BOC, BOC। ओके, ऑर्थो सेंटर है भाई, इसमें एंगल को बाइसेक्ट तो कर नहीं रहा है ये, 90 डिग्री पर कुछ भी मार सकते हैं। तो अगर मैं ये 44 लूँ, ये 90 लूँ, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बचा, 90 में से 44 घटा दो तो 40 और 6 46। अगर ये 46 है और ये 44 है तो ये कितना बना 90। तो ये जो एंगल है ये भी तो 90 हो जाएगा। मेरे को BOC तो चाहिए। Simple interest and compound interest on a principal at a certain rate of interest for 2 years is this and this respectively. What is the principal? सिंपल इंटरेस्ट अगर इतना है तो 80 रुपये तो ज़्यादा मिला मेरे को, मतलब 1100 के ऊपर 40 रुपये मिल रहा है, 40 रुपये मेरे को 1100 के ऊपर मिला है। अरे 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 भाई क्यों गड़बड़ करवाता है। 80 रुपये मिला ना मेरे को 1100 के ऊपर। एक साल में ये मिला, एक साल में इसमें भी यही मिला होगा, 1180 मिला, अगले साल एक साल 1100 मिला। ये तो ठीक है। प्रिंसिपल ऑन सर्टेन अमाउंट, ये हो गया, ये हो गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल, कैसे निकालना इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा दोनों का। तो ये जो 80 रुपये मिले मेरे को 1100 पर मिले, तो 80/11 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अगर इसका 2 गुना लूँ और ये मैं किसी भी रकम पर निकाल लूँगा तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं 2200। देख लेते हैं। 11 00 1 0 से 1 0 गया, 11 11 121 0 बटे में 8 8 कम 8 4 8 5 40 8 कम 8 151 आ रहा है क्या, ये रहा भाई। 9 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है, ये दे रखा है, M स्क्वायर है ये वैसे तो, और ये निकालना है मेरे को। कैसे सोल्व करूँगा इसको, ये किसी का स्क्वायर ही तो कर रखा है पूरे का। 3m प्लस 2n प्लस p, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3ab a प्लस b प्लस c, तो 3 3 9 2 दूनी 18 MNP वो नहीं होता, 2 आएगा, 2AB BC CA, 2 दूनी 4 12। ऐसे तो बन नहीं रहा है, इसी को पूरे को सोल्व कर लेते हैं पहले।
15 दूनी 30m प्लस में 12n प्लस में 12p माइनस में 70। और इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो बन जाएगी ना बात? हाँ बिल्कुल बन रही है। फिर ये बन जाएगा इसका p, हाँ 2 बन रहा था ना, ट्वाइस ऑफ ए बी एम। अरे यार छोटा दिमाग खराब कर रहा है। इंटरसेप्ट कर दो मेड बाय द प्लेन दिस विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज। इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन दिस और विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अगर इसको मैं एक्स 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 दूनी 12, तो फिर तो नहीं बनेगा। 6 एकम 6, 4 ते 12 नहीं बनेगा। 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 5 ते 15 नहीं बनेगा। 6 चौका 24, 4 दूनी 8, 0। इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन, नहीं पता है भाई ये क्या होता है, छोड़ो। मीरा मस्ट प्रिपेयर 90 लीटर ऑफ डिसइंफेक्टेंट हैविंग 30% एक्टिव कंपाउंड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन 18% एक्टिव और सॉल्यूशन क्यू 54% एक्टिव। अच्छा, पी 18 है, क्यू 54 है और इससे मिलाकर मेरे को 30% निकालना है। हाउ मच लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्यू आर रिक्वायर्ड, और इसको 90 टोटल बनाना है। 18, 30, 12, 24, 2:1 में लेना है इसको। तो ये तो P था, ये Q था, तो 3, 30, 30। द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज √3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अनदर स्फेयर। रेडियस ऑफ द स्फेयर मतलब एक R ले लेता हूँ, एक √3 R ले लेता हूँ। अनदर स्फेयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर। सरफेस एरिया 4 पाई r² इज इक्वल टू स्मॉलर स्फेयर 4 पाई, इसका स्क्वायर करूँगा तो 3 ही हो जाएगा और ये r² हो जाएगा। क्या ही कर रहा हूँ मैं, ये तो सिर्फ r² रखते हैं और इसका हो जाएगा 3 छोटा r²। तो r² से r² कटा, ये कटा, ये कटा, 3:1। द लेंथ ऑफ द क्यूब इज दिस, एक क्यूब है उसमें ये 2x हैं। 5 गुना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसकी 5 गुना कर दो वॉल्यूम। ए क्यूब 8x की क्यूब और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये है 2 गुना टोटल सरफेस एरिया 6a², 4x², 24 a²। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 8 या 24 और कुछ तो बचा नहीं इससे, ये कट गया। 3 दूनी 6/5। बालू की मंथली सैलरी है इज इक्वल टू 50% ऑफ मिल्लूज मंथली सैलरी। ये बालू ले लो, ये मिल्लू ले लो, इसका 100 ले लो, इसका 50 ले लो। मिल्लूज मंथली सैलरी इज 28,000 लेस देन द पिल्लूज मंथली सैलरी। ये पिल्लू ले लो भाई, कौन पिल्लू है, इसका इससे 28,000 कम है। ठीक है छोड़ो। ये पिल्लूज मंथली सैलरी इज 58,000, बहुत अच्छे, तो ये 30,000 हो जाएगी। ठीक है, बट इज बालूज मंथली सैलरी 15,000 में नहीं है, लाख में जा रहा है भाई। गलत सालों ने वो कर रखा है ऑप्शन में, पर ये 15 आएगा। द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये दे रखा है इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिज। ओके, एक्स को अगर मैं 0 लूँगा तो वाई आ जाएगा 10, तो 0, 10, 1 वो बना। और दूसरा अगर इसको 0 लूँगा तो एक्स आ जाएगा 24, तो 24 और 0 बना। इसकी वो ले लेता हूँ मैं, द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक ये हो गया, यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, 24 में से ये गया तो 24 और 10, 12, 5, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 24 का स्केयर जमा 10 का स्केयर 26 हो जाएगा। 12, 5, 13 होता है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये ए हो गया, ये 5 हो गया। सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ 4 हो गई। तो भाई ये 5 है, 4 है, ये 3 हो जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस 1/7 माइनस 4√3। इसको रैशनलाइज कर लूँ तो 7 7 49, 4 चौक 16 32, 16 48 सही है। 7 जमा 4√3 बन जाएगा। रैशनलाइज करके इसको a√3 + b बोला गया है, तो a की वैल्यू हो गई 4, तो 4 दूनी 8 जमा 7 15।
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज एक्स डिग्री। एक ये बिल्डिंग ले लो, ये ले लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज एक्स डिग्री, ये एक्स है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज, ये ले लो, ये 45 है। ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग इज 42 ये हो गए पूरी 42√3, और ये है हाइट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग इज 42√3 मीटर एंड 42√3 प्लस 42 मीटर। बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा क्यों दे रहा भाई? द हाइट ऑफ द टावर ये दे दी। गड़बड़ है बाबा, गड़बड़। और गड़बड़ इसमें यही हो सकती है, अब इसको ज़्यादा लो और इसको कम लो, 42√3, वरना एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ डिप्रेशन बन जाएगा वो तो, अगर बिल्डिंग को बड़ा कर दूंगा तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x जमा 2, मेरे को x डिग्री की वो निकालना है। ओके, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगी, 42√3 प्लस 1, और अब ये x है ना। अच्छा, ये अगर 42√3 है तो ये सिर्फ 42 ही बची थी, और ये 42 है, ये 42√3 जमा 1 है। तो अगर उसके ये ले लो टेंजेंट x, तो ये सिर्फ 1/√3 प्लस 1 बच गया। √3 कितने पर आता है भाई? ये 30 पर, 60 पर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अरे यार क्या ही दिमाग खराब, 42√3 यही है, और ये 42 जमा √3 है ना, तो ये 42 हो जाएगा, ये 42√3 ही है। ठीक है। और ये 45 हो गया, तो ये पूरी 42√3 जमा 1 हो जाएगी। ठीक है। और मेरे को चाहिए x जमा 2, तो ये 42 ही है, ये 42 ये हो गया। द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द top of a tower to the top of a building is this, and the angle of elevation from the foot of the building to the top of the tower is 45। भाई कसम क्या ही, इससे पीछे तो ये जा भी नहीं रहा है। 1 2 ये हो गया फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये हो गया इसके टॉप से। अब बन जाएगा ये 42√3, ये 42 सिर्फ इतना इतना ऊपर ऊपर का, तो ये x है, ये 45 है, तो ये 42√3, ये 42√3 बचेगा, बटे में √3 मतलब 30, और ये 2 32। ठीक है। द बेस एरिया ऑफ ए पिरामिड एंड द प्रिज्म आर इन रेशो दिस, पिरामिड हो गया और प्रिज्म हो गया। ठीक है। और एरिया ऑफ हाइट आर इन रेशो दिस, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ देयर वॉल्यूम्स। भाई अगर ये 4x ले लो इसको, और 9x ले लो, और इसको 3y ले लो, और इसको 5y ले लो, और अगर मैं वॉल्यूम लगा दूँ पिरामिड की, तो पिरामिड की होती है 1/3 एरिया ऑफ बेस 4x इंटू में हाइट 3y, और इसका रेशो मेरे को लेना है 3, बस इधर चला जाएगा। क्या होता है एरिया ऑफ बेस 9x इंटू में 5y, xy तो वैसे भी कटना ही है, 3 से 3 कट गया, 9 पंचे 45, 4 और 45 बचेगा। पिरामिड और प्रिज्म में लिखा है ना। राजू सोल्ड ए साइकिल एट 6400 फॉर 20% लॉस। ठीक है। ये अगर 8 की वैल्यू 10 की चाहिए, 8 8 64, 8,000 हो गई। ठीक है। एंड ए स्कूटर एट दिस फॉर 25% प्रॉफिट, ये 125 की वैल्यू है, तो वो 5 चौका 100 होता है ना, 25 5 4 4,000 हो गई। ठीक है। 25, अरे अरे भाई 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 क्या लिखा हुआ है, 5 2 5 00, अगर ये 5 की वैल्यू 4 की चाहिए, 5 एकम 5 5 420। ठीक है। 42,000 हो गए।
वट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन दिस होल ट्रांजेक्शन। तो 42 और 8 50,000 के ऊपर कितने का वो बनाया था इसने, 6400 इसमें जोड़ दो तो 5 4 9 52 58 इंटू में 100, 2 0 2 0 ये कट गई, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35 5 8 40 17.8। ए नंबर n इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो 2 ही ले लूँगा मैं, बात ही ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट, एन स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एवरी ओड नंबर, गलत। और द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ n लेस देन 52 वैन 15 से तो बड़ा हो तो 15 16 17 18 ले लो, ठीक है। और सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ n इज़ लेस देन 56। सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ n, अगर ये 18 है कैसे हो सकता है भाई, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 20 21 22 हो जाएगा, 23 24, इसमें 4 कितना जोड़ा है मैंने, 4 ही जोड़ा है ना, 26 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से छोटा होना चाहिए, तो 6 2 8 8 16 छक्का 1 66 बनेगा, ये लेस देन 56 तो बना ही नहीं, तो ये भी गलत, दोनों गलत। व्हाट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ द रेशियोज, रेशियो ऑफ द रेशियोज, इसका भी रेशियो बताऊँ, कंपाउंड रेशियो। व्हाट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ रेशियोज, ए रेशियो बी 2 3 है, ये कैसे बताना है, सबको मल्टीप्लाई करना है क्या, 2 4 6 4 दूनी 8 8 6 48 7 35 105, 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3 3 6 18 3 3 9 3 5 15 16 35 16 35। अभी एंड निक्की वॉक along a circular track in opposite direction. Abhi completes 3 rounds in 1 minute and Nikki completes 4 rounds of the track at the same time. Okay, they start from the same point and walk for 2 minutes. अगर ये 3 राउंड 1 मिनट में लगाते हैं तो इसकी स्पीड ही 3 ले लो, और ये 4 राउंड लगाते हैं तो 4 ले लो, और दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक फॉर 2 मिनट्स, हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट ऑन द ट्रैक बिटवीन द स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, 2 मिनट के अंदर वो कितनी बार मिल लेंगे। अगर ये 3 राउंड एक चक्कर में लगाता है, ये 4 राउंड 1 मिनट में लगाता है, तो ये टोटल 8 राउंड लगाएगा, ये 6 राउंड लगाएगी, तो 6 और 8, इसका क्या करूँ मैं, कितनी बार मिलेंगे भाई कैसे बताऊँ, 3 राउंड 1 मिनट में लगाए तो 6 राउंड लगाएगी। अरे यार कल परसों इन्होंने एक अलग क्वेश्चन दिया था, ये एक अब अलग दे दिया है, ये 4 राउंड ये 3 राउंड, ये राउंड वाला तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा, देखना पड़ेगा ये टॉपिक मेरे को, थोड़ी देर बाद में देखेंगे, अभी तो मार्क को रिव्यू कर देते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन्स इज 34, द पर्सन ऑफ एज 30 ईयर्स इज रिप्लेस्ड विद ए पर्सन ऑफ एज 46 ईयर्स, फाइंड द न्यू एवरेज एज। 31 साल का था, उसको 46 साल के साथ में वो कर दिया गया है, तो 2 एवरेज एज बढ़ जाएगी इनकी, 16 को 8 में डिवाइड कर दो, काम आ गया 23 पर, है ना। शिवम 4/3 एज गुड एज वर्कमैन, बहुत अच्छे, ये निकुंज हो गया, ये निकुंज हो गया, ये शिवम हो गया, इसका 4/3 है ना, तो ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगी, एफिशिएंसी दे रखी है। टुगेदर दे फिनिश ए वर्क इन 7 की एफिशिएंसी से 24 दिन में करते हैं, तो हाउ मैनी शिवम अलोन, 4 छंग 7 छंग 42। और कमल बोट एन ओल्ड टीवी ऑन ए सर्टेन अमाउंट एंड स्पेंड 2500 ऑन इट्स रिपेयरिंग, ओके, ऑन सेलिंग द टीवी फॉर दिस ही गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ दिस। अगर 2 5 2 0 0 21 की वैल्यू है, मेरे को 20 की चाहिए, और फिर उसके बाद में भी ये करो, घटा दो इसमें से 2500, तो मेरा आंसर आ जाएगा 21 एकम 21 21 दूनी 42 12 दूनी 24 और 000, 24,000 में से 2,500 घटा दो तो 21,500। Person MNO invested this respectively while starting a business. At the end of the year they earned a profit of this. O gives 30% of his profit to P. पहले तो देख लो भाई, इसको 39 51 और 66 में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये M है N है O है, और टोटल इनको मिला 58,240,
ये इनको इसी में मिला होगा। ओ गिव्स 30% ऑफ प्रॉफिट टू पी, हाउ मच इज लेफ्ट विद हिम। इसका अगर 30% मैं इसको दे दूँ, इसका 30% मतलब इसका 7/10 बचेगा इसके पास में। पहले तो ये पूरी वैल्यू 6 और 1 7, 7 9 7 16, 1 7 5 12 3 15 और 1 16, सॉरी 15, 6 और 1 7 9 7 16, 1 7 5 12 3 15, 156 की वैल्यू दे रखी है ये। लो 5824 और मेरे को अगर निकालना है 66 का 7/10, पूरा सीधा सीधा ही लिख दिया है। 6 दूनी 12, 6 छंगा 36, और ये 26 से सीधा ही काट देता हूँ। 26 दूनी 52, 6 26 दूनी 52, 26 का 4 गुना 7 चौक 28, 8 आएगा लास्ट में। 7 दूनी 14, 16, 1 7 दूनी 14, 1500। क्या गड़बड़ कर दी, 66 था ना, तो 11 भी तो बचा हुआ है। 11 8 88, 8 11 6 66, 66 और 8 74, 7 11 5 55, और 7 6 11 1 11 6 17 248 पहला आंसर आएगा इसका। क्यों कॉल कर रहे हो भाई, थोड़ी देर बाद में देखूँगा। ये 5 5 3 8, 8 में से 6 गया 2 16। द LCM HCF ऑफ टू नंबर्स आर 39 एंड दिस। अगर ये 13 है तो 3 ले लो, 13 3 नहीं ले सकते हैं। LCM ये है, HCF ये है। देन द फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ दीज नंबर। HCF अगर 13 है और ये 39 है तो मैं 13 और 39 ही ले सकता हूँ दोनों का, और मीन प्रपोर्शन तो 13√3 बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, या मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ही ले लेते हैं, ठीक है। ये 32%, पहले देख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं है इंटू में 100। अरे यार इसको एक बार, भाई बार बार एक कॉल आ रहा था, अटेंड करना पड़ा, दोबारा से शुरू कर देते हैं इसको। हर बार ऐड आएगी क्या भाई? खुल जा सिम सिम। रिज्यूम, ओके। ये डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मैंने 32 दिया था, और इसका मैंने क्या किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4 बटे मीन इंटू में 100, ये किया था मैंने। मीन निकालनी है इसमें से, 32 को नीचे भेज देते हैं, और 1 0 से ये हट जाएगा। 8 या 24, 8 चौका 32, 2 नीचे, ऊपर 5 5 15 बटे 2 7.5, ठीक है। इन द गिवन फिगर EC है, ये पैरेलल दे रखी है AB के, और ECD ये 62 है, और BDO ये 26 है। फाइंड OBD ये निकालना है मेरे को भाई। ये 62 हो जाएगा, ये 62 है तो ये 180 में से घटा दो, कितना बचेगा, 120, 118, 118 में 26 और जोड़ दो, 8 6 14, 1 4, 144, 44 का मतलब है 30 6 36। लो निकल गया। हाउ मैनी डिफरेंट OTPs कैन बी पॉसिबल विद द 3 नंबर्स फॉलोड बाई 2 लेटर्स। हाउ मैनी डिफरेंट OTPs कैन बी पॉसिबल विद 3 नंबर्स फॉलोड बाई 2 लेटर्स। 3 नंबर हैं और 3 डिफरेंट नंबर हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, और PQ ले लेते हैं। इनको सबको अरेंज करूँ मैं, 26 की पावर 2 होगा, 26 में से 2 चूज करने हैं मेरे को, 26 C2, और इसमें से मेरे को टोटल तो 3, मतलब 9 में से क्या 0 भी ले सकता हूँ, पर 0 यहाँ नहीं आ सकता है भाई। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया फिर तो। इन 2 पोजीशन के लिए मैं 9 में से 10 में से चूज कर सकता हूँ, इसके लिए मैं 9 में से चूज कर सकता हूँ, तो 9C1, ठीक है, और 10C2, और ये ऐसे होगा 9 गुना 10 गुना 9 बटे 2 गुना 26 गुना 25 घंटा। ये मैंने कुछ और ही बना दिया इसका भाई 26 इतनी बार तो आया ही नहीं। 26 बटे P, अच्छा P पर जाएगा नहीं,
परमिटेड सेम कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 तो ये हो गया, 10 इंटू में 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे चला जाएगा फिर तो ये तब भी नहीं बनेगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। इसमें क्या क्या छोड़ रखा है पहले मैथ में देखते हैं भाई। 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। 21 नंबर देखते हैं। अभी एंड निक्की वॉकड अराउंड ए सर्कुलर टेबल ट्रैक हो गया। ये 3 राउंड मारती है 1 मिनट में, निक्की 4 राउंड मारती है 1 मिनट में। दे स्टार्ट सेम पॉइंट एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में जा ही रहे हैं, 2 मिनट के लिए घूमेंगे। हाउ मैनी सर्कल, 4 3 का वो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और तो क्या ही करूँगा इसमें। और 7 ये हो गया। इसमें एम स्क्वेयर दे रखा है, ये दे रखा है 15 6 21 21 और 6 27। 27 में से अगर 35 गया तो -8 बचेगा। ये माइनस का बनेगा नहीं, तो ऐसे तो नहीं बन रहा है। 9 एम स्क्वेयर, 15 दूनी 30 एम इधर घट जाएगा भाई। ये वैसे स्क्वेयर स्क्वेयर में बनाना है 9 एम स्क्वेयर माइनस में 30 एम, ठीक है। और दूसरा बनाता हूँ मैं 4 एन स्क्वेयर माइनस में 6 दूनी 12 एन। और तीसरा बनाते हैं पी स्क्वेयर माइनस में 6 दूनी 12 पी, ठीक है। तो ये बना 3 और 10, 3 एम तो ये बन गया है 5 बनेगा ना, जमा 5 5 25 जमा 25, तो ये बना 3 एम प्लस 25 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। तो 3 3 9 एम स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ, माइनस में 3 5 15, 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा ये तो। अच्छा 3 दूनी 6 6 5 30, सही तो बना रहा हूँ, क्यों ही फालतू में दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। और ये बन जाएगा 4 एन मतलब 2 एन माइनस में 2 3 2 4 2 मतलब बना यहाँ पर 4 इसका होल स्क्वायर। और प्लस में 25 4 29, 29 का मतलब बचा कितना 6, और 35 दूनी 70 है ना। 25 4 29, 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 बनेगा, ये 9 आएगा। 2 दूनी 4 3 तिया 9 और 2 तिया 6 6 दूनी 12 एम, सही है, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 25 9 36 और फिर 70 में से तो क्या 44 बचा। अभी मेरे को पी और 12, तो पी का स्क्वायर तो पी बन गया माइनस में 2 6 6 छंगा 36 चाहिए मेरे को। अच्छा 70 में से 36 ये हो गया, 25 9 36, 25 9 34 होता है 36 भाई, पूरा ही बन रहा है, इतना दिमाग ख़राब। तो m बना 5/3 और n बना 3/2, p बना 6। अभी देख लेते हैं 9m मतलब 3 15 बटे में n आ जाएगा 3 इंटू में 2 प्लस में 4n 2 6 बटे में p कितना आया, ये रहा 6 प्लस में 5p 5 छंगा 30 बटे में 5 इंटू में 3, 6 दूनी 12 छत्ती 18 1 19 और ये 3 5 5 दूनी 10 29 बनेगा। ओ भाई कभी कभी ऐसा दिमाग ख़राब होता है, आसान क्वेश्चन को भी हार्ड बना लेते हैं। इंटरसेप्ट मेड बाय द, ठीक है, इस प्लेन से XYZ में मेरे को समझ में आया नहीं था पहले भी और अब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको छोड़ेंगे ही। ये वाला और देख लेते हैं। इसमें मैं बोल रहा था बीचों बीच बनेगा, तो इसको छोड़ो, अभी रीजनिंग देखते हैं जो छोड़ रखे हैं। 89 8 से रिलेट है सर्टेन लॉजिक में। तो 8 का मैं क्या क्या कर सकता हूँ भाई, 4 का क्यूब 8 का स्क्वायर और 8 दाई 80 4 दाई 40 4 छंग 24 जमा 5 8 छंग 48, नहीं इतना तो जा ही रहा है। तो 12 8 96, 12 चौका 48 ज़्यादा चला जाएगा। 4 चौक 16 जमा 13, 4 64 में से कुछ घट रहा है, या 512 में से कुछ घट रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा है मेरे को। ये 2 का क्यूब हो रहा है, वो 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर हो रहा है, ऐसा इधर नहीं हो रहा है। 9 और 8 17, 17 का भी 1 और 7 को जोड़ दूंगा तो 8 बन जाएगा, ठीक है। 9 और 2 11, 1 1 को जोड़ूंगा तो 2 बनेगा, या 9 दूनी 18 फिर 9 बनेगा, 9 8 72 7 2 9 बनेगा, 9 चौका 36 फिर 9 बनेगा ऐसे तो नहीं बन रहा है भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आया।
कितना नंबर 21, 27 नंबर और देख लेते हैं। 24, इसका 4 6, 6 कम 6, 6 चौका 24, 4 6 84, 8 1 9, 9 इंटू में 8। ये 5 का स्क्वायर हो रहा है, 9 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर जमा 2, 5 का स्क्वायर -1, ऐसे भी नहीं हो रहा है। 3 का क्यूब -3, और ये 2 का क्यूब से तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। 18 दूनी 36, 48 में 36 ही तो जुड़ रहा है, ठीक है। 18 दूनी 36 में भी 36 ही जुड़ रहा है, ठीक है। डबल करके 36 जोड़ रखा है, 40। इसमें क्या कह रहा है भाई, विच पेयर इज सेम वे, यही बन रहा है 20 दूनी 40 जमा 36। और कोई 5 नंबर 128, 256, 512, 64। अब भाई अगर मैं यहाँ तक लूँगा तो फिर ये वापस रिपीट हो जाएंगे, 512, 64, 128 से शुरू करके। और कोई लॉजिक इसमें लगेगा नहीं, मेरे को यही ठीक लग रहा है। 29 में क्या किया है ये देख लेते हैं, इनका जोड़ करके देख लें। 9 9 18, 1 6 2 8 1 9, 98, 7 5 12, 1 7 3 10 और 11, 112, 9 9 18, 1 और 7 3 10 और 11, 118, और ये 6 3 9, 4 9 4 13, 139। और कोई लॉजिक है क्या? 29 दूनी 58 जमा 11 गुना 2 जमा 11, 37 दूनी 74 जमा 1, 46 दूनी 92 जमा 1, 39 दूनी 78 जमा 1। अरे भाई भाई भाई, ठीक है। 21 नंबर अभी भी नहीं हो रहा है। 5 नंबर मैंने ठीक लगा रखा है। मैथ में कुछ और ऐसा लग नहीं रहा है जो मैं कर पाऊँगा। OTP इसकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, पर मेरे को लग रहा है 26 की पावर 2 आएगा, ये मार देता हूँ मैं। क्योंकि 26 की पावर 2 इसलिए आएगा क्योंकि 26 में से मेरे को 2 लेटर चूज़ करने थे। उसमें कहाँ गया वो, कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं। अच्छा मैथ पर आ गया, रीजनिंग में था वो 30वां नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। क्या टाइम हो गया भाई, 7:10 हो गए, ठीक है। पैसेज को मैं थोड़ी देर में देखूँगा बाद में। एरर बताना है। द रीजनल टीम स्प्रेड अक्रॉस इंडिया identify and authenticate crafts, ensuring that every product is a genuine representation of their origin. इसमें क्या बताना है, स्पेलिंग एरर पूछ रहे हैं कि बस अक्रॉस, ऑथेंटिकेट, देयर और ensuring, बस इसमें से ये बताना है मेरे को। द रीजनल टीम स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, तो अक्रॉस तो यहाँ से ही आ रखा है। और आइडेंटिफाई, ऑथेंटिकेट, crafts, ensuring that every product is a genuine representation of their origin, of its origin आएगा। इसमें ये गड़बड़ है, स्पेलिंग एरर नहीं है ये, बस एरर पूछ रहा है क्या है, यही हो सकता है। बाद में देख लूँगा एक बार, सही तो किया ना। इफ़ द अथॉरिटीज वुड हैव टेकन इमीडिएट एक्शन, would have taken immediate action, the situation could have been under control. Had taken आएगा भाई, had taken immediate action, could have been, okay, would take नहीं होगा, should have taken नहीं होगा। if the authorities had taken immediate action, the could have been under control, ये ठीक है। इसमें क्या बताना है, ए आर्टिकल का सही यूज। आई नीड टू स्पीक विद ए मिस्टर, ये तो गलत है। द रिसेप्शनिस्ट सेड देर इज ए मिस्टर, ये भी गलत है। There is a Mr. Smith. There is a Mr. Smith waiting for you. We had a lovely dinner with a Smith family. With the Smith family. A Mr. Smith is the most common name. The Mr. Smith. Mr. Smith. तो इसमें तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही हो सकता है। चलो फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। दैट मूवी वाज सो सैड आई क्राइड एन ओशन ऑफ टीयर्स, बड़ा चढ़ाकर बोला गया है भाई, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूज द एडजेक्टिव विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ओके। कंपैरिजन में बताना है। दिस प्लान इन्वॉल्व्स द लिटलेस्ट, लिटलेस्ट नहीं होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क हो सकता है, लेस अमाउंट नहीं होता है, मोस्ट लिटल भी नहीं होता है, लीस्ट होगा। और ही वोर ए रिंग ऑन हिज फिंगर, ही था ना तो ही का ही रहने दो।
द फोन स्टार्टेड टू रिंग, इसका होमोनिम बताना है। अच्छा, सी वोर ए रिंग, तो ये तो रिंग रिंग वाला हो गया। द फोन स्टार्टेड टू रिंग लाउडली, ही बोट ए गोल्डन रिंग। ठीक है। द सर्कस फॉर्म्ड ए रिंग, ये भी गोला, ये भी गोला, ये भी गोला, ये बजने वाला। लेट अस हरी अप एंड रश टू द हॉल एज इट इज 8:30 PM एट माई वॉच, बाई माई वॉच होता है 8:30 PM बाई माई वॉच, टाइम के लिए बाई माई वॉच। पेस्टर का एंटोनिम बताना है। पेस्टर 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 पढ़ा तो था। डिलाइट, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियनेबल, ये क्या होता है? पेट्रीफाई। सबसे बुरा ये होता है कि मीनिंग इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो भी तो ये सब तो बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। बेजर, अनकॉन्शियनेबल, कॉन्शियनेबल वही अनकॉन्शियस वाला है ये। डिलाइट, पेट्रीफाई, बेजर, नहीं पता है भाई, छोड़ देंगे। AI के बारे में पूछ रहा है, बाद में देखेंगे। अग्रेसिव और फैनेटिकल पैट्रियोटिज्म, अनरीजनिंग बिलीफ इन द सुपरियरिटी ऑफ वंस ओन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? अग्रेसिव और फैनेटिकल पैट्रियोटिज्म में फेसिज्म नहीं होता है, नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं होता है, इन दोनों में से एक बचा। शोविनिज्म, जिंगोइज्म, इन दोनों में से एक बचा है भाई, पता नहीं है मेरे को। अनरीजनिंग बिलीफ इन सुपरियोरिटी ऑफ वन ओन ग्रुप, क्या मारूं इन दोनों में से? एक तो मारना पड़ेगा अब दोनों में से, ये मारते हैं। पिक द स्पेलिंग दैट इज करेक्टली कोजिंग समवन टू फील ऑकवर्ड और अशेम्ड। एम्बेरस, कल परसों मैंने गलत कर दी थी यही वाली, इसमें एक सिंगल आर कर दिया था मैंने, डबल आर आएगा इसमें। चलो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बैरोमीटर ठीक लग रहा है। बैंक्रप्सी ये गलत लग रहा है, बैंक्रप्ट होता है, टी आता है उसमें। और कॉन्सिक्वेंस एकदम सही है। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी भी सही है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू, रेज्ड नहीं आएगा, वांट्स टू बूस्ट रिन्यूएबल, promoting reduce renewable energy generation capacity to meet the increasing demand. Last decade was a watershed turning climate नहीं, chaotic, was a chaotic for gender equality, was a watershed आएगा, फिर ए के साथ में chaotic तो लगेगा नहीं, climate लगेगा नहीं, turning नहीं लगेगा, was a turning point होता, फिर was a watershed for gender. Okay. He said that he had struggled immensely with big parts of the writing of his, ये इसका क्या बनाऊँ? he had है ना, I struggled, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। he said that I struggled, he will say तो बनेगा नहीं, ये तो गलत हो गया। और इसमें he says का भी नहीं बनेगा, फिर बचा ये he said I struggles नहीं होगा, had आना है, I struggled। एक्सकल्पेट, अब्सोल्व, विंडिकेट, कंडेम, ये होगा। नहीं 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 नहीं, ये होगा, एक्विट होगा ना। एक्विट का मतलब निकाल, मतलब किसी चीज़, एंटोनिम बताना है। एक्विट का मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित करने वाला टाइप का, और एक्सकल्पेट का भी होता है किसी को निकाल देना। यू आर एक्विटेड मतलब छोड़ दिया गया है, और एक्सकल्पेट भी होता है किसी को निकाल देना। तो अब सोल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से इसमें। विंडिकेट तो इशारा करना टाइप कुछ होता है, कंडेम तो होगा ही नहीं, यही मारते हैं अब। ठीक है। द बॉय सैड दैट ही मस्ट पास ऑल द सब्जेक्ट्स टू गेट प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास एंड अवॉइड एनी डिले इन हिज एकेडमिक प्रोग्रेस। बॉय सैड ही मस्ट पास, आई मे पास, आई मस्ट पास, आई विल पास, आई एम गोइंग टू पास, आई मस्ट पास ही आएगा यार, बच्चे ने कुछ कहा भी है तो मस्ट का तो मस्ट ही आएगा। आई मे पास ऑल द टू गेट प्रमोटेड नहीं, आई मस्ट पास ऑल द प्रमोटेड एंड अवॉइड एनी डिले इन माई एकेडमिक प्रोग्रेस, मस्ट ही आएगा भाई, लाइन गलत बन जाएगा ना। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ टूरिज्म हैज़ लेड टू डेवास्टेटिंग इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसीज, एक्साइटिंग होगा नहीं, प्लीजिंग होगा नहीं, बोरिंग होगा नहीं। फिर क्या कह रहा है, ये हो गया ओवर टूरिज्म
लोकल रिसोर्सेज, स्ट्रेंस, ओवर टूरिज्म है, स्ट्रेंस करता है, रेंस करता है, ट्रेंस करता है, गेंस करता है, स्ट्रेन करेगा भाई। और इको फ्रेंडली अकोमोडेशन, इसकी भी स्पेलिंग आती रहती है अकोमोडेशन की। रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन एंड माइंडफुल बिहेवियर कैन ब्लैंक द नेगेटिव इम्पैक्ट। कैन स्टेबलाइज नहीं होगा, मोबिलाइज नहीं होगा, मिनिमाइज होगा नेगेटिव इफेक्ट। और फिर क्या कह रहे हैं, इट इज़ क्रूशल फॉर ट्रैवलर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट्स टू जॉइन फोर्सेज इन प्रमोटिंग टूरिज्म, प्रमोटिंग मेमोरेबल, रेस्पॉन्सिबल, इम्पॉसिबल, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है, ये क्या होता है भाई, साइला एंड चैरिब्स क्या होता है, टू हैव मैनी डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल, ए सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू इक्वली गुड अल्टरनेटिव। ये लग रहा है मेरे को सिचुएशन वेयर मस्ट चूज टू इक्वली डेंजरस एंड अनप्लीजेंट, ये भी लग रहा है मेरे को। इसमें तो है इक्वली गुड अल्टरनेटिव और ये है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मारेंगे। स्टूडेंट्स शुड नोट, वुडेंट तो आएगा नहीं, कुडेंट आएगा नहीं, मे नोट, शुड नोट ओवरलुक द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलर रिविजन। ठीक है, वट मेक्स यू हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ कंसिडरिंग ऑल अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप्स एंड सिंपल जॉयज दैट फिल यूर लाइफ विद कंटेंटमेंट। वट मेक्स यू द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, इसका मेरे को पैसिव वॉइस बनाना है। वट मेड यू नहीं, बाय वट यू मेड नहीं, बाय वट यू आर मेड ये आएगा। मेक्स का आर लग गया, मेड बन गया, हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द, ये हैड तो आएगा नहीं, यू मेड भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आगे बढ़ो। जिज्यून, जिज्यून का मतलब क्या होता है, प्रीफाउंड। पुराइल का मतलब तो कुछ बचकाना टाइप का होता है। मैच्योर, इंट्रीगेट, प्रोफाउंड, मैच्योर और इंट्रीगेट ये सब एक जैसा लगता है, मैं ये मार देता हूँ सिनोनिम जिज्यून का। पढ़ा हुआ है पर याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, तो रिवाइज करूँगा तब आएगा। अंजना said I was patiently waiting for the train. अंजना said that she had been, she had, she is been, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए हैं। she had patiently waited, had been आएगा ना भाई, patiently waiting है, had been। ओके, PQRS आकर देखूँगा अभी। डेमास्कस रोड कन्वर्जन मतलब सडन एंड प्रोफाउंड चेंज ऑफ बिलीफ और ओपिनियन, ये सही लग रहा है। ये लॉन्ग और नहीं, ए केयरफुल प्लान चेंज इन द स्ट्रेटजी, केयरफुल तो नहीं लग रहा है। ए सुपरफिशियल चेंज दैट डज नॉट लास्ट, ए सडन और प्रोफाउंड चेंज ऑफ बिलीफ। अगर ये तुक्के ठीक नहीं लगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा, तुक्के लग गए ठीक तो सही हो जाएगा। बताओ। Has the recommendation for the project proposal been given by my boss to the senior management yet? हैज का हैव बना सकते हैं, हैव माई बॉस नहीं, फिर ये गलत बन जाएगा। हैड माई बॉस तो नहीं बनेगा, हैज माई बॉस गिवन ये बन सकता है। हैज माई बॉस बीन गिवन, बीन तो नहीं होगा। हैज माई बॉस गिवन द रिकमेंडेशन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल टू द सीनियर मैनेजमेंट येट, हैज़ द रिकमेंडेशन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल बीन गिवन, हैज़ का ही बीन बनाया गया है एक्टिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा। बढ़ जाए भाई आगे। परफंक्ट्री मीनिंग बताना है। परफॉर्म्ड विद एक्सट्रीम एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। कैरिड आउट विद मिनिमम नहीं। रिलेटिंग टू समथिंग दैट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ये पता नहीं है। हैविंग द क्वालिटीज ऑफ समथिंग परफेक्ट और फ्लॉलेस, ओ भाई। परफंक्ट्री, परफॉर्म्ड विद एक्सट्रीम एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट, ये होता है यार। A period when normal government is suspended, especially between successive reigns or regimes, ये होता है ना इंटररेग्नम, ये होता है। पीछे आ जाओ भाई, ये पहला ही पैसेज है, ये दोनों भी पैसेज हैं, ये मारते हैं PQRS। एक बैलेंस डाइट है, इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग क्रोनिक इलनेस। ओके, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, पी से ही शुरू हो रहा है या आर से शुरू हो रहा है, देख लेते हैं। सपोर्ट ओवरऑल बॉडी फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, कहाँ से उड़कर आ गया कार्बोहाइड्रेट, पी से ही शुरू होगा।
ठीक है, क्यू आर और एस बस दूसरा ढूंढना मेरे को। प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज एंड सपोर्ट ओवरऑल बॉडी फंक्शंस। कंज्यूमिंग टू मच प्रोसेस्ड फूड, शुगर और सैचुरेटेड फैट्स कैन लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज. In addition to physical health, a nutritious diet improves mood, concentration, and energy levels. Okay, therefore planning meals carefully, including a variety of, ये हो गया. तो मेरे हिसाब से पी के बाद में ही आर आ जाएगा. पी आर, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब ये कर देंगे. फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी वाइल हेल्दी फैट सपोर्ट ब्रेन फंक्शंस एंड हार्मोन प्रोडक्शन. ओके, फिर ऐसा आ जाएगा. इन एडिशन टू फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रियस डाइट ऑल्सो इम्प्रूव मूड, कंसंट्रेशन एंड एनर्जी लेवल्स. फिर क्यों हो जाएगा. कंज्यूमिंग टू मच प्रोसेस्ड फूड, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट्स कैन लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज. ये क्यों से ही ख़त्म होना है वैसे तो. अब मेरे को इसमें एस में और आर में जगह देखनी पड़ेगी भाई. इन एडिशन टू फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रियस डाइट इम्प्रूव मूड, कंसंट्रेशन एंड एनर्जी लेवल्स. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी वाइल हेल्दी फैट्स सपोर्ट ब्रेन फंक्शंस एंड हार्मोन प्रोडक्शन. ओके, एस पहले आएगा, आर बाद में आएगा, फिर क्यू आएगा. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट इज ए की स्किल फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड पर्सनल प्रोडक्टिविटी. टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. प्लानिंग टास्क इन एडवांस अलाउज इंडिविजुअल्स टू अलोकेट सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडी, वर्क एंड रेस्ट. पुअर टाइम मैनेजमेंट कैन रिजल्ट इन मिस्ड डेडलाइंस, स्ट्रेस एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी. और प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प फोकस ऑन इम्पोर्टेंट गोल्स वाइल अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस. इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम also allows for recreational activities and relaxation which are essential for mental health. Therefore, developing time management skill can greatly enhance both performance and well-being. Okay. P से शुरू हो रहा है या R से शुरू हो रहा है. Planning task in advance allows individuals to allocate sufficient time for study, work and rest. Prioritizing tasks help focus on important goals while avoiding unnecessary distractions. The time management is key for academic success and personal productivity. तो प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प फोकस ऑन, आर से शुरू होगा, फिर पी पे जा सकते हैं. प्लानिंग टास्क, प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प फोकस ऑन इम्पोर्टेंट गोल्स एंड दिस अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन. प्लानिंग टास्क इन एडवांस अलाउज इंडिविजुअल टू allocate sufficient time for study, work and rest. अगर इसमें प्लानिंग कह रहा है, इसमें प्रायोरिटाइज करना है फिर उनमें से टास्क को, तो पहले प्लान करेंगे फिर प्रायोरिटाइज करेंगे, या पहले प्रायोरिटाइज करेंगे फिर प्लान करेंगे. पहले प्रायोरिटाइज करेंगे क्या क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे. पी आर क्यू. पुअर टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट कैन रिजल्ट इन मिस्ड डेडलाइंस एंड स्ट्रेस एंड रिड्यूस्ड, ये हो गया. ठीक है. इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम आल्सो अलाउज for recreational activities and relaxation while which are essential for mental health. Therefore developing time management ऐसे ही ख़त्म होना चाहिए. वैसे भी एक ही है जो ऐसे ख़त्म हो रहा है. और क्यू से poor time management can result to deadlines and this by क्यू से भी ख़त्म हो सकता है. effective use of time also allows for recreational activities and relaxation which are essential for mental health. क्यू से ही ख़त्म होगा, बाकी तीनों पॉजिटिव हैं और फिर उसके बाद में एक ही नेगेटिव आ रहा है. तो आर से प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प फोकस ऑन इम्पोर्टेंट गोल्स वाइल अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस. प्लानिंग टास्क इन एडवांस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल्स टू एलोकेट सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडी, वर्क एंड रेस्ट. पी से शुरू होगा भाई. पी आर एस क्यू. प्लानिंग टास्क ओके, फिर प्रायोरिटाइजिंग टास्क, ये भी ठीक है. फिर उसके बाद में एस पर क्या जा रहा है, इफ़ेक्टिव यूज ऑफ टाइम ऑल्सो. प्रायोरिटाइजिंग के बाद ही इफ़ेक्टिव हो सकता है या प्लानिंग के बाद भी इफ़ेक्टिव हो सकता है. एस के बाद में तो पी नहीं बनेगा, इतना तो मेरे को लग रहा है. ये बनेगा.
As a consequence of this, we weave a collective narrative that strengthens the community bonds, preserves cultural identity, and inspires future generations. It captivates audience, sparks the imagination, and fosters connections among individuals. Storytelling is a powerful tool. ये तो सीधी सी बात है, सी से शुरू होगा और डी पर जाना चाहिए। फिर उसके बाद में स्टोरी टेलिंग पावरफुल टूल हो गया, यूज फॉर सेंचुरीज टू कन्वे आइडिया, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। और इट कैप्टिवेट्स, सी बी, audience, spark imagination, and foster connections among individuals. Through stories, we can explore complex themes, share experience, and impart wisdom across generations. As a consequence of this, we weave a collective narrative of the this। ठीक है, क्या बच गया भाई? पैसेज बचे हैं बस। इसको पढ़ लेते हैं। What is the best meaning of facade in the sentence? The townsfolk were enamored by his tales of grand adventure and his apparent generosity. But Emily sensed the duplicity of that lay beneath his facade. इसमें फैकेड का मतलब बताना है। एस्पायरेशन, रियर वर्ड, प्रिटेंस, रियलिटी। प्रिटेंस होगा इसमें। कहाँ लिखा है भाई एमिली वगैरह, पढ़ लूँगा इसको। In a small town nestled amidst the rolling hills, there lived a woman named Emily who was known for unwavering commitment to truthfulness. Her reputation spread far and wide. The people sought out for honest opinions. Emily believed that foundation of any relationship, whether personal or professional, lay in the bedrock of truth. One day, a visitor arrived in town, a wealthy merchant by the name of Samuel. He was charming and charismatic, but there was something amiss about him. Samuel had a reputation for deceit and manipulation, his silver tongue capable of weaving elaborate tales to suit his whims. The townsfolk were enamored by his tales of grand adventure and his apparent generosity, but Emily sensed the duplicity that lay beneath his facade. फैकेड होगा प्रिटेंस, रियलिटी नहीं है उसकी। ठीक है, पैसेज से पता चल रहा है, वैसे भी मार दिया था मैंने पहले ही। वट स्पेसिफिक एविडेंस डिड एमिली अनकवर अबाउट द सैमुअल पार्ट दैट रिवील्ड हिज डिसीटफुल नेचर? ये आगे पता चलेगा। ड्रिवन बाय हर कमिटमेंट टू ट्रूथ, एमिली डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट सैमुअल्स ट्रू इंटेंशंस. शी delved into his past, unearthing a trail of broken promises and deceitful schemes. Armed with this knowledge, Emily confronted Samuel in front of the entire town with unwavering conviction. She exposed his lies and deceit, shattering the illusion that he had created. The townsfolk were shocked and dismayed, but as the dust settled, they realized the significance of Emily's actions. They saw the value of truthfulness and the importance of discerning between the genuine and counterfeit. In the aftermath, Samuel left town. His ये क्या होता है, carried, crumbling under the weight of truth. Emily became a symbol of honesty and integrity, and her influence spread far beyond her small town. People began to question the words of those in power, demanding transparency, truthfulness. The ripple effect of her actions touched the lives of countless individuals, inspiring them to embrace honesty in their own lives. As time passed, Emily's commitment to truthfulness became the guiding principle of the town. क्या मिला था भाई उसको? ट्रेल ऑफ अनफिल्ड प्रोमिसेस, डिसऑनेस्ट प्लान्स, हिज चार्मिंग करिस्मेटिक demeanor, grand tales of adventure, apparent generosity, the shock and dismay of the townsfolk. What specific evidence Emily uncovered about the Samuel's past that revealed his deceitful, ये है ना, trail of unfulfilled promises, dishonest plans.
broken promises, deceitful schemes. Armed with this knowledge, Emily confronted Samuel in the entire. ठीक है. ओ भाई बैक कर. नेक्स्ट जानना बस. हाउ डिड द टाउन्सफोक रिएक्ट. कैसे रिएक्ट किया था. सेलिब्रेटेड, दे डिफीटेड, दे रिमेंड इंडिफरेंट, दे वर टेकन अबैक एंड डिसर्टेंड. ये होगा. ठीक है. दे वर रिमेंड इंडिफरेंट, अनश्योर ऑफ होम टू ट्रस्ट नहीं है. द डिफेंडेड सैम्यूल, डिफेंड भी नहीं किया था, सेलिब्रेट भी नहीं किया था, उन्होंने बस दुखी हो गए थे. Which of the following correctly identify the tense used predominantly in the passage. सारा पास्ट में चल रहा है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस. देख लेता हूँ एक बार. ये रहती थी वॉज. भाई सारा मेरे को तो सिंपल में ही लग रहा है. टाइम पास्ट वगैरह सब कुछ ये सिंपल पास्ट. ठीक है. क्या बच गया. 2 पैसेज बच गए बस. जल्दी करो भाई इनको. इन रिसेंट डिकेड पूछ क्या रहा है. आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज्ड इन द विद द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म. तो ये तो मैं यही देख लेता हूँ. दीज इनिशिएटिव्स ट्रांसफॉर्म्स. इनिशिएटिव्स के साथ में ट्रांसफॉर्म आएगा, गलत है. कम्युनिटी गार्डन्स स्प्राउटेड in vacant lots and innovators developed rooftop farms and vertical farming systems. ये ठीक लग रहा है मेरे को. वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेज. वॉलंटियर्स तो ऑर्गेनाइज होगा, गलत लग रहा है. दिस ट्रेंड हाईलाइट. दिस ट्रेंड हाईलाइट्स. हाईलाइट्स आएगा या हाईलाइटेड आएगा, तो ये ठीक लग रहा है. हाउ ग्रास रूट्स एफर्ट्स कुड. हाईलाइट्स आएगा, हाईलाइटेड आएगा. इसमें ऑर्गेनाइजेज की जगह ऑर्गेनाइज आएगा. वॉलंटियर्स और इनिशिएटिव्स तो आएगा नहीं. दीज इनिशिएटिव्स ट्रांसफॉर्म्स नहीं आएगा, मतलब ट्रांसफॉर्म आएगा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड विच. किस टाइप का प्रोनाउन है भाई. डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव और पॉजेसिव. इनिशियली सिटी रेजिडेंट्स डिपेंडेड entirely on long distance supply chains which disconnected them. ये रिलेट ही तो कर रहे हैं. पॉजेसिव तो है नहीं, इंटरोगेटिव है नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव है नहीं, ये विच है. विच डिसकनेक्टेड दैम फ्रॉम देयर फूड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल टू अर्बन फार्मिंग. अर्बन फार्मिंग के भाई इसमें से ढूंढना पड़ेगा मेरे को. लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सिटी रेजिडेंट्स, over production of fresh produce, limited space and high initial cost, opposition from traditional farmers. ये क्या कह रहा है. अर्बन फार्मिंग के लिए क्या सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल है. सीधा इसी पर कूदते हैं. अर्बन फार्मिंग emerged as a vibrant response to the challenging modern city living. Initially city residents dependent entirely on long distance supply chains which disconnected them from the food sources, contributed a large carbon footprint. In response, community gardens sprouted in a vacant lots. Innovators developed rooftop farms and vertical farming systems. These initiatives transformed unused urban space into productive green. Volunteers organized workshops teaching skills like composting and planting. Social networks played a vital role in organizing events and sharing resources, fostering a sense of community among residents. Despite its benefits, the movement faced obstacles. लिमिटेड स्पेस, हाई इनिशियल कोस्ट. लिमिटेड स्पेस, हाई इनिशियल कोस्ट. आगे बढ़ो. वट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फार्मिंग. इट इज़ ग्रोइंग मूवमेंट दैट स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी एंड प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी. कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट टू एक्सपेंसिव. फिर पढ़ना पड़ेगा भाई इसको. एज द मोमेंट एक्सपेंडेड cities around the world begin integrated urban farming into their development plans. Government introduces initiatives such as tax rebates and grants to encourage citizens to use rooftops and abundant spaces for food cultivation.
Educational institutions collaborated with environmental organizations to include urban agriculture in social curricula, or allowing students to learn about food cycle, nutrition, and environmental responsibility. Moreover, technological advancements continue to enhance productivity in urban farming. Smart irrigation system, data-driven soil monitoring, and climate-controlled greenhouses have enabled farmers to maximize yield even in limited spaces. Urban farms now contribute not only to food production but also improving air quality and reducing heat in densely populated areas through a combination of policy support or innovation and civic engagement. Urban farming continues to reshape the uh, relationship between cities and nature, offering a blueprint for sustainable urban living. Through a combination of policy support, innovation continues to reshape. सब पॉजिटिव ही जा रहे हैं इसके बारे में. पैसे सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फार्मिंग. इट इज़ ग्रोइंग मूवमेंट दैट स्ट्रेंथन द कम्युनिटीज एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी. इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इज टू एक्सपेंसिव टू बी प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल है तभी तो ये सब सपोर्ट कर रहे हैं. इट हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर. ये तो हो ही नहीं सकता है. इट प्राइमरली सर्व एज ए हॉबी विद नो रियल एनवायरमेंट बेनिफिट्स. चलो हो भी गया. अभी क्या बचा? 16 तो हुआ नहीं, 17. क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस यूज प्रिडोमिनेटली इन द पैसेज. देख लेते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इंक्रीजिंगली बिकम ए part of the daily life, transforming how people work, communicate, solve problems. Over the past decade, AI technologies like virtual assistants, chatbots, and recommendation algorithms have grown more sophisticated, or enabling tasks that once required human intervention to be automated efficiently. In workplaces, AI has streamlined processes such as data analysis, customer support, and scheduling, allowing employees to focus on creative, strategic work. In homes, smart devices use AI to manage energy consumption, suggest personalized content, and enhance security. The healthcare sector has also benefited with the AI assisting in diagnostic, treatment planning, and patient monitoring. However, the rise of AI has raised, भाई सब में हैज ऐसा ही कुछ आ रहा है. क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट. हैज मैंने बहुत बार देख लिया. हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, जॉब डिस्प्लेसमेंट, ethical decision making, promoting governments and organizations to establish guidelines and regulations. Despite these challenges, AI's potential to improve efficiency, accessibility, and convenience is undeniable. Its integration into education, transportation, and entertainment continues to grow, offering innovation solutions to everyday problems. The ongoing evolution of AI demonstrates the importance of balancing technological advancement with responsible usage, ensuring that society can fully harness its benefit while mitigating risks. Beyond its immediate applications, AI has capacity to address some of the world's most pressing. ठीक है भाई, ये सारे के सारे मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है. इन एग्रीकल्चर AI डेवलपमेंट कुछ भी ऐसा लगे कि कोई और टेंस. तो अभी इतना तो पढ़ लिया मैंने. सारा हैज में जा रहा है ना. प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. सिंपल तो है नहीं. ठीक है. परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं आ रहा है डेवलप. प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा. ठीक है. बेस्ट मीनिंग ऑफ द अनडिनाइबल. इम्पॉसिबल टू डिस्प्यूट, क्लियरली एविडेंट, डाउटफुल, वीक, हिडन. बेस्ट मीनिंग बतानी है ना. Identify the correct type of the sentence used in the line. The ongoing evolution of AI demonstrates the importance of balancing technological advancement with responsible usage, ensuring that society can fully harness its beneficial while mitigating risk. सिंपल बन रहा है भाई, सीधी सीधी लाइन है. The ongoing evolution of AI demonstrates the importance of balancing technological advancement with responsible usage, ensuring that society can fully harness its benefits while mitigating risk. चलो. What is the central idea of the passage? Artificial intelligence, AI is replacing all human jobs. नहीं, ये सेंट्रल आइडिया नहीं है. और ह्यूमन एफर्ट अननेसेसरी तो बिल्कुल नहीं है.
AI is increasingly integrated into daily life, improving efficiency while requiring responsible use. AI is only useful in entertainment, ऐसा भी नहीं है. AI development should be completely unrestricted without any ethical guidelines. हो गया ये भी, और बचाएगा. According to the passage, how AI contributed to the healthcare sector. Healthcare में कैसे किया है? By replacing doctors entirely, नहीं. By focusing on the administrative task and not on patient care. By assisting diagnostic treatment plans and patient monitoring. By eliminating the need for any ethical guidelines. कोई क्वेश्चन कितने बचे हैं भाई इसमें? एक तो मैंने छोड़ रखा है जो मेरे को पता नहीं है. पेस्टर का मतलब पेट्रीफाई, डिलाइट, अनकॉन्शियस बेजर. डिलाइट का मतलब तो मेरे को पता है, ये अनकॉन्शियस है तो मतलब पता है. पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है पता नहीं. बेजर का मतलब एक तो बैज होता है वो, जैसे आपके ऊपर वो होता है निशान टाइप का. मारूँ तो क्या मारूँ? ये मार दो, मार देता है, छोड़ने का फ़ायदा नहीं है इसमें. तो पता नहीं है यार ये क्या है. अग्रेसिव और फैनेटिकल, पेट्रियोटिज्म, अनरीजनिंग बिलीफ इन द सुपरियोरिटी ऑफ वंस ओन, शोविनिज्म. ये मारते हैं. अब चेंज तो नहीं करूँगा मैं. 5 में अच्छा इसमें क्या था वो, बस ये बताना क्या गलत है. द रीजनल टीम्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट क्राफ्ट्स. ओके, रीजनल टीम्स हैं स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, इसमें तो कुछ गलत है नहीं. आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट क्राफ्ट्स, आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है. और एंश्योरिंग दैट एवरी प्रोडक्ट, ये भी एकदम ठीक है. इज ए जेन्युइन प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स ओरिजिन. एवरी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो एवरी प्रोडक्ट के साथ में इट्स आएगा. देयर इसमें तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. जनरल क्या बता रहा है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विटामिन्स. ऑल विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी. सारे तो नहीं होते हैं, गलत है पहली, तो बी सी आ जाएगा. विटामिन्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल विटामिन्स. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो अब एक गलत करूँगा तो मैं ये अपने आप ही 2-3 बन जाएगा. आगे बढ़ो भाई. विद द रेफरेंस टू चाराय दियो, ये क्या होता है भाई. अहोम किंगडम, यूनेस्को, नहीं पता है मेरे को वैसे तो. नहीं पता है भाई, छोड़ना पड़ेगा. द आर्ट ऑफ ब्रोंज कास्टिंग वाज प्रैक्टिस्ड ऑन ए वाइड स्केल बाय द हड़प्पन्स. Which of the following statements are correct regarding the Indus Valley civilization? The art of bronze casting was practiced on a wide scale by Hadappans. ये सही बात है, ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. They were aware of lost wax technique. lost wax तो भाई ये चोला लोग तो करते थे, उन लोगों को पता था या नहीं. चोला में तो था lost wax, मैंने इतना तो पढ़ा है. करते होंगे, देख लेंगे. 1 और 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है. बहुत ही अच्छा है. द स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वाज वेरी कॉमन. अब कॉटन और वूल का तो उनके घड़ों में कुछ कॉटन वगैरह मिली थी ना, तो तीनों आएंगे भाई. 1, 2, 3 स्टेटमेंट सारी सही है इसकी. इन इंडियन इकोनॉमी मार्जिनल वर्कर्स, मार्जिनल बताना है ना भाई. दोज वर्कर्स हु वर्क्स लेस देन 6 months in a year. Those workers who contribute to the productivity is zero, who outdated technology, who have not worked any time in the year. ये शायद मेरे प्री के उसमें आया था 2024 वाले प्री के पेपर में, मार्जिनल वर्कर करके 180 days लिखा हुआ था उसमें. ग्लोबल वार्मिंग इज लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑब्जर्व्ड सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases heat trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere. Global warming causes climate change, which poses a serious threat to life on Earth in the form of widespread flooding and extreme weather. ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही चीज़ लग रही हैं.
Global warming is the long-term heating of the Earth's surface observed since the pre-industrial period due to the human activities, primarily fossil burning, which increase heat trapping greenhouse gases levels in the Earth's atmosphere. Global warming causes climate change, which poses a serious threat to life. ये दोनों चीज़ें एकदम सही है भाई. फ्लड और एक्सट्रीम वेदर करेक्ट बताना है ना. बोथ आर करेक्ट. Who became the second Indian chess player after Viswanathan Anand to achieve the prestigious 2800 एलो रेटिंग. किसको मिली थी भाई ये रेटिंग? प्रागनंदा को मिली थी भाई ये सारी रेटिंग. और किसी को मिली थी क्या? विदित को नहीं मिली, गुकेश को तो नहीं मिली. गुकेश ने जीता था पर उसकी रेटिंग इतनी हाई नहीं गई थी, शायद पराग की गई थी. यही होगा भाई, देख लेते हैं. सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर बंगाली. ये मेरे को ठीक लग रहा है. और दीन बंधु मित्रा फाउंडेड द हिंदी वीकली नेम्ड अबुध्या. ये पता नहीं है भाई. और ये गोखले हो गया स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम्ड दीन बंधु. दीन बंधु मित्रा ने तो ये फाउंड किया, इसने दीन बंधु स्टार्ट किया. करेक्ट बताना है इसमें से. आइडिया है नहीं दोस्तों इसमें क्या ही मारे. पहला तो ठीक लग रहा है, पर पहला का बी के साथ भी बन सकता है, सी के साथ भी बन सकता है, दोनों साथ भी बन सकता है. तो फिर मैं नहीं मारूंगा, इतना मेरी वो नहीं उड़ता तीर लेना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. भाई लैटिट्यूड के और मेरिडियंस इक्वल लेंथ में होते हैं, ये तो एकदम सही है. तो पहली तो इनकरेक्ट हुई नहीं, तो पहली को हटाऊंगा इसमें से तो दूसरी बची बस. पहली एकदम सही है. लैटिट्यूड होते हैं ऐसे ऐसे जो घूम रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है. तो ये छोटे वाला नीचे वाला छोटा हो जाएगा, बीच में वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ऊपर वो भी छोटा हो जाएगा ऐसे, मतलब नीचे से जाकर बीच में बड़ा होता जाएगा. और ये होते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूड, ये सारे बराबर होते हैं. ऐसे ऐसे घुमा लो पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है. तो पहला ही एकदम सही है. तो इसमें पहला आ रहा है, इसमें पहला आ रहा है, बस एक ही बताना. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? CO, H2O, CH4. मेरे हिसाब से N2 है, जो N बचा, बाकी सब तो अलग अलग उससे जा रहे हैं. अब यही मारेंगे, देख लेंगे बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या बताना है इसमें? फॉलोइंग प्रोविजंस कैन लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द हाउस ऑफ पीपल. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा उनके पास में. गवर्नमेंट गिर गई तो. और नन पासेज ऑफ ए मोशन ऑफ थैंक्स इन द हाउस ऑफ पीपल. इससे उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा अगर ये करना है तो. मनी बिल गेट्स डिफीटेड इन द हाउस ऑफ पीपल. पहली होगी भाई इसमें से. अगर ये दोनों चीज़ें हो भी जाए तो भी उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट गिरेगी, तभी जाकर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिरेंगे. ये दोनों होने के बाद भी ये करना ज़रूरी होगा मेरे हिसाब से. चलो अब तो मार देते हैं. इट इंक्लूड्स टोटल क्या पूछ रहा है भाई? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है. ज़्यादा तो पता नहीं है इसके बारे में, इकोनॉमिक्स ऊपर नीचे है मेरी. इट इंक्लूड्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नेशनल इनकम की टोटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. नेशनल इनकम के अंदर भाई नॉन रेजिडेंट्स का नहीं होता है शायद. पहला गलत कर दूँ क्या? तो 2 और 3 बच जाएंगे बस, ठीक है. इट इज़ कैलकुलेटेड एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये मेरे को ठीक लग रहा है. और इट डज नॉट इंक्लूड टैक्सीज, डेप्रिसिएशन एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स. ये भी ठीक होगा फिर, यही मारते हैं अब तो. इंडस है, क्या मतलब है भाई इसमें से? रिवर एंड ए ट्रिब्यूटरी. ओ भाई इंडस का महानदी है, गोदावरी है, तो गोदावरी की बनेगी पैनगंगा. 3 का ए, एक में ही है, बहुत ही अच्छे. गोदावरी की बनी पैनगंगा. पैनगंगा वैनगंगा ये सब गोदावरी की है ना, वही तो आएगा. महानदी इंडस की संस्कार बन जाएगी ना. हाँ वो भी ठीक है. महानदी की मांड, मांड ये इसकी बन जाएगी. चलो आगे बढ़ो. ये क्या कह रहा है? सुलह ई कुल पॉलिसी ऑफ किंग अकबर. सुलह ई कुल पता तो नहीं है. राजा टोडरमल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ सुलह ई कुल. फाइनेंस मिनिस्टर था ये उसका.
किया होगा हेल्प, क्या पता। दिस पॉलिसी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द यूनिवर्सली एप्लीकेबल एथिक्स। दोनों मार देते हैं, सही पूछ रहे हैं, करेक्ट। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया 1909 विजुअल पॉपुलर नोन, ठीक है। स्ट्रेंथन्स द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। स्ट्रेंथ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शायद हुआ था। इंडियन मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, ये सही है। इंट्रोड्यूस्ड एज ए सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम, ये भी ठीक है। इन्होंने तीनों के तीनों ठीक करवा दिए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इंडिया आफ्टर गांधी, नहीं पता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिपिन चंद्र। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो इसकी थोड़े। ए सूटेबल बॉय, अरुंधति रॉय। द आर्गुमेंटिव इंडियन, इनका मेरे को पता नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसी और की है, किसकी है अब ये तो याद नहीं है, पर है किसी और की, देखेंगे। What is the bank rate? The rate charged by the commercial banks to lend central bank, or the rate charged by the central bank for lending funds to commercial banks. The rate at which central bank lends to big industrials. The rate at which commercial bank lends money to common people. बैंक रेट होता है, देखो एक तो CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, यही होगा जिसमें सेंट्रल बैंक इन लोगों को वो देता है। फिर एक रिवर्स वाला जब आता है तब उसमें तो रेट दैट इज़ द रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक। फिर जब रिवर्स वाला होता है तब उसमें कमर्शियल बैंक है ये चार्ज करते हैं सेंट्रल बैंक को, ठीक है। मनरेगा, मनरेगा का भाई मेरे को पता नहीं है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। अडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम। दोनों ठीक है, 1 2 आर करेक्ट। और एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट्स प्रोड्यूसेस, ये भी ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन, अरे ये सेम क्वेश्चन तो इन्होंने उसमें भी डाल रखा था शायद, पिछली बार जब मैंने इनका लाइव मॉक दिया था उसी में था ये। तो इसमें मैंने पिछली बार दोनों सही किए थे, पर इसमें पहला ठीक आया था, और क्या पता इन्होंने चेंज कर दियो। मैक्सवेल इक्वेशन आर ए सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द अब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स, यही इक्वेशन थी, इसमें पहला सही आएगा। पिछले वाले मॉक में भी दे रखा था। इसमें क्या बताना है भाई इसके बारे में, ये तो मैंने सुना भी नहीं है। आई बायोलेट्रिक सिमेट्रिकल, नहीं पता है मेरे को, क्या ही बताऊँगा इसमें से, फिर भी क्या पता कोई तुक्का मारने का मिल जाए। Bilateral symmetrical triploblastic animals, they exist free living soil forms as the parasite. The body is round and pointed at the both end. It is segmented and covered by a thin cuticle. नहीं मिलेगा इसमें तुक्का। When will the induced current become highest in coil? कब सबसे ज़्यादा होता है? Direction of the motion of the coil is not at the right angles, फिर कैसे होगा? Direction of the motion of coil is at the right angles to the electricity. Direction of the motion of the coil is at the right angles to the electric source. Direction of the motor of the coil is at right angles at the, ये होगा मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड करंट। चलो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड। रूरल हेल्थ मिशन 8 में किया गया था क्या? कुछ तो किया गया था 8 में, 2004 में किया गया था। 8 में 4 में 8 में 4 में पता नहीं है, तो छोड़ देता हूँ ना, क्यों फालतू में तुक्का मारा। पर मेरे को अब 4 लग रहा है तो मैं मार कर जाऊँगा। मैंने पिछली बार मेंस के टाइम पर छोड़ डाला, वो दोनों सही होते जो मैंने छोड़ दिए थे, गलत हो गया, देख लेंगे। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, A का 5 ये रहा, B का 4, 51 का A है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। C का 1 है, 80 में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये हो जाएगा C का 1 और D का 3। आर्टिकल 343 है, इसमें हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है भाई, सारे के सारे। प्रेसिडेंट्स रूल तो इसमें, वो तो आर्टिकल 352 में आएगा ना, 52 या 56 में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड
सेक्स रेशियो लेस देन द नेशनल सेक्स रेशियो ऑफ 343। कहाँ गया भाई मेरा हरियाणा? हरियाणा तो है नहीं इसमें, तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्रा। अरे भाई अब ये कैसे ढूंढे? अब महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तो डाउट में है नहीं, बचा आंध्रा और महाराष्ट्र। इन दोनों में से अगर मेरे को तुक्का मारना हो तो मैं जाऊंगा महाराष्ट्र के साथ में। गलत हो सकता है, इन दोनों पर मेरे को डाउट भी नहीं हो रहा। अगर इन दोनों में से ऑप्शन है तो फिर मेरा वैसे भी गलत होना ही है। बचे ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में से मेरे को महाराष्ट्र सही लग रहा है, क्योंकि वो दादर नगर हवेली वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे था। और अब यही मार देते हैं चलो। वैसे तो सारा आदिवासियों वाला एरिया तो आंध्रा में है, तो आदिवासियों में ज़रूरी थोड़े है वो डिस्ट्रिक्ट एक्सेसियों गड़बड़ हो। महाराष्ट्र मारेंगे अब। करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो CH3NO2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में होते हैं 7, 2, 5, 5 बॉन्ड बचे ना इसके साथ में। तो ये बनाया एक, तो इसने C के साथ में क्या होता है नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ बनाया 2, 2, 1, और ये 4 कैसे बनाया? फिर इसने CH4 कैसे हुआ? CH3 होगा, ये बनेगा ना। Which of the following was uploaded by the WHO as one of the exemplary platforms for flawless collecting routine administration data on nutrition? न्यूट्रिशन के ऊपर पोषण ट्रैकर, पोषण अभियान, मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी, मिशन न्यूट्रिशन। इनमें से कुछ नहीं पता है भाई, ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर बंगाली। ये मेरे को ठीक लग रहा है, पर इसके साथ में बी और सी का मेरे को पता नहीं है। दीनबंधु मित्रा फाइंड द हिंदी वीकली। अबुद्या, अबुद्या दीनबंधु मित्रा का मैंने पढ़ा तो था, पर ये तो नहीं लग रहा था मेरे को। गोखले, गोखले ने भाई साहब शुरू किया था क्या दीनबंधु? तो ए और सी मार देता हूँ मैं इसमें, बी मेरे को गड़बड़ लग रहा है। चलो 2 नंबर पर वो देख लेते हैं, ये नहीं पता है मेरे को। सबमिट कर दो इसको, नेक्स्ट सेक्शन में जाओ और सबमिट कर दो। कंटिन्यू टेस्ट, सबमिट। ए भगवान अच्छे नंबर दे देना, सुबह भी बहुत बुरे आए थे। पूरे कॉन्फिडेंस की बजी हुई है भाई। इसको काट दो, इसमें आ जाओ 291। कुछ खास अच्छे नंबर तो लग नहीं रहे। ओ भाई, ओ भाई भाई भाई, मेरे मैथ में 3 गलत और रीजनिंग में 5 गलत। क्या ही दिन चल रहा है भाई, साला जिक्के में तुक्के मार मार कर 38 आ गए हैं। क्या बोले अब इसमें, तो इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए। चलो भाई, किसी के अच्छे नंबर आए हो तो स्कोर कर दो कमेंट्स में। ठीक है, बाय बाय। आज के दोनों मॉक मेरे ख़राब गए हैं एक तरीके से तो। चलो बाय।